टुकड़े एक ही वार में फरसा से अलग की गर्दन। पति के सनसनीखेज खुलासे से दहल उठेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुरा में रिक्शा चालक मिलाल 34 वर्षीय ने पत्नी पूनम के प्रेमी अक्षय 24 वर्षीय को फरसे से गला काट कर हत्या कर दी और फिर शव को 20 टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को 3 बोरियों में भरकर रिक्शा से ले जाकर घर से 1 किलोमीटर दूर नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। इसके 2 दिन बाद शनिवार शाम को सब मिलने पर पुलिस ने शक के आधार पर मिलाल से पूछताछ की तो जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने ही पूनम से कहकर अक्षय को बुलवाया था और घर में सोने के लिए कहा था। सोते ही उसकी जान ले ली। हत्या से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की साजिश पहले ही तैयार कर चुका था। उसे इसका पछतावा नहीं है। अक्षय मूल रूप से राजस्थान के कोतपुतली का निवासी 1 साल पहले तक खोरा में ही रहता था और रिक्शा चलाता था। उसका मिलाल के घर आना जाना था। इसी दौरान उसके नजदीकी मिलाल की पत्नी पूनम से बढ़ गई। मिलाल मूल रूप से संभल का है, लेकिन काफी समय से खोरा के आदर्श नगर सोम बाजार में अमन बैंक्वेट हॉल वाली गली में किराए पर रहता है। मिलाल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि कुछ दिन पहले उसके 7 साल की बेटी रेखा घर में झुलस गई थी। उसकी दिल्ली से गुरु तेग बहादुर अस्पताल में उपचार चल रहा था। पूनम को रोज बच्ची के पास जाना पड़ता था, जबकि वह खुद रिक्शा चलाने निकल जाता था। पूनम को चिंता हो रही थी कि घर में 2 बेटियां हैं और बेटे के पास कोई नहीं रहता। मिलाल का कहना है कि उसकी चिंता को देख उसने साजिश रच ली। पत्नी से कहा कि वह कुछ दिनों राजस्थान से अक्षय को बुला ले। पत्नी उसकी बातों में आ गई और फोन करके अक्षय को बुला लिया। वह 19 जनवरी की सुबह पहुंच गया था। मिलाल ने पुलिस को बताया कि वह साजिश के तहत पूरी तैयारी कर चुका था। फरसा पहले ही घर में लाकर रख लिया था। इंतजार सिर्फ सही मौका मिलने का था। उसने पूनम से कहा कि वह बेटी के पास अस्पताल चली जाए। वह चली गई। घर पर 2 बेटियां और अक्षय रह गया। वह रिक्शा चलाकर लौटा तो अक्षय घर पर ही मिला। इसके बाद अक्षय सोने चला गया। उसी कमरे में बच्चे सो रहे थे। मिलाल का कहना है कि वह जागता रहा। रात के 11 बजे उसने देखा कि बेटियों को गहरी नींद आ गई। अक्षय भी सोया हुआ है। वह फरसा लेकर पहुंचा और पूरी ताकत के साथ उसकी गर्दन पर वार कर दिया। एक ही वार में गर्दन कटकर अलग हो गई। उसके बाद उसने शव के टुकड़े किए। 20 से ज्यादा प्रहार किए। उसने पुलिस से कहा कि कितने टुकड़े हुए उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन बोरी में भरते हुए उसे लगा कि कम से कम 20 टुकड़े तो होंगे ही। हाथ पैर गर्दन अलग अलग कर दिए थे। धर के भी कई टुकड़े किए। बच्चों को इसका पता नहीं चला। सुबह उठने पर बच्चों से कह दिया कि अंकल रात में ही घर वापस चले गए। उन्हें जरूरी काम पड़ गया था।